नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं द चाणक्य के टीवी। और हम खड़े आज जयपुर गए शहीद स्मारक पर। दरअसल आज यहाँ सभी वो गवर्नमेंट कर्मचारी यहाँ बैठे हैं। दरअसल 9 अक्टूबर को गवर्नमेंट द्वारा एक आदेश दिया गया था कि जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट घाटे में चल रहे हैं उन सभी कर्मचारियों का पेंशन बंद कर दिया जाए। तो इन सभी को चीजों को लेके आज ये सभी लोग यहाँ धरना स्थल पर बैठे हैं। शहीद स्मारक दरअसल अब न्याय का प्रिय स्थल बन चुका है। यहाँ हर रोज एक नए कोई न कोई मुद्दे पे न्याय मांगने की बात चलती रहती है। जैसे आज ये लोग बैठे हैं और इन सब की न्याय मांग रहे हैं कि हमारे साथ ना इंसाफी ना की जाए। दरअसल जब बात की जाए गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट तो हमेशा घाटे में ही चलती है। अब जब डिपार्टमेंट की बात की जाए तो बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं आज की तारीख में जो घाटे में चल रहे हैं। रोडवेज की बात की जाए तो रोडवेज है, विश्वविद्यालय की बात की जाए विश्वविद्यालय है। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट अपने घाटे में चल रहे हैं। उन सभी के लोग कैंडिडेट एम्प्लॉय यहाँ आज सभी बैठे हैं। तो इन सभी के बातचीत में कहीं ना कहीं दुख और आने वाले भविष्य की चिंता सता रही है कि पेंशन बंद होने का मतलब आने वाला जो वक्त है उनका बुढ़ापा आखिरकार कैसा गुजरेगा। इन सभी सवालों के बीच में आज वो शहीद स्मारक पे, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, भजनलाल सरकार मुर्दाबाद, ओपीएस से छेड़छाड़ बंद करो। ओपीएस को चालू कराने के लिए इकट्ठे हुए और हम हमारी ओपीएस चाहते हैं, न कि एनपीएस चाहते हैं, ईपीएस नहीं चाहते, यूपीएस नहीं चाहते। जो सरकार नए सिस्टम ला रही है वो नहीं चाहते। हम लोग ओपीएस चाहते हैं ओनली। ओपीएस हमारे बुढ़ापे का सहारा है, हम कर्मचारियों का सहारा है। हम इस भजनलाल सरकार का विरोध करते हैं, खुले तौर पर विरोध करते हैं। अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे ये है, आप लोगों ने मेंशन किया है कि ईपीएस नो ईपीएस, ये मतलब आपको ईपीएस भी नहीं चाहिए, यूपीएस भी नहीं चाहिए, यूपीएस चाहिए आपको, ओपीएस यूपीएस भी नहीं चाहिए। तो मुझे जरा इनका डिफरेंस समझा पाएंगे कि आपको क्यों नहीं चाहिए और वही क्यों चाहिए? ये यू का मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ए का मतलब इंटीग्रेटेड फैमिली स्कीम, और हम लोग चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम, एक एनपीएस है, न्यू पेंशन स्कीम, हमें चाहिए ओल्ड पेंशन स्कीम। फर्क क्या है दोनों में? फर्क क्या नजर आ रहा है? क्यों आप उसको चुनना पसंद कर रहे हैं? सर, ओल्ड पेंशन स्कीम में कोई कटौती नहीं है, हमें इसका हमारा पूरा 50% मिलता है जितनी हमारी सैलरी होती है, और ओल्ड उनों के अंदर हमें 30% तक हमें मिलता है, जिससे हम लोग कोई नहीं लेना चाहते। हम सब कर्मचारी ओपीएस को समर्थन कर रहे हैं, यानी कि आपको पूरा जो मिल सके। बिल्कुल, हमें ओपीएस सबसे सेफ लगती है, क्योंकि जिस प्रकार नेताओं को ओपीएस चाहिए, हमारे नीचे विधायक मंत्री सबको ओपीएस चाहिए, उसी तरह हमें भी ओपीएस चाहिए। हम जिस हिसाब से काम करते हैं, कर्मचारी अपनी सेवा पूरे उम्र भर देता है, तो हम लोग ओपीएस के लिए चाहते हैं। जबकि नेता लोग चाहते हैं कि भाई हमें उनको ओपीएस मिले और हमें एनपीएस मिले, हम लोग नहीं चाहते। हम लोग ओपीएस को सभी कर्मचारी ओपीएस के समर्थन। अच्छा, भजनलाल सरकार इस बार बड़ी चेतावनियों के साथ घिरी हुई नजर आ रही है आपको, तो क्यों उनको अभी तक उनकी आंखें नहीं खुल रही है? फिर क्या रीजन रहा जो जनता के साथ, आम लोगों के साथ, गवर्नमेंट कर्मचारियों के साथ इस स्तर पर खड़े हैं? पीछे भी वो बच्चे कल से बैठे हुए हैं, तो क्यों सरकार इस तरह की लापरवाही बनाती नजर आ रही है? ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि ये जितने, क्योंकि सरकार का देखो अभी ये 2-3 साल बचे हुए हैं। गहलोत सरकार ने हमारी पेंशन चालू की थी, बेरोजगारों के लिए रोजगार चालू किए थे। भजनलाल सरकार इसके उल्टा कर रही है, हमारी पेंशन को बंद कर रही है, जबकि गहलोत सरकार ने हमारी पेंशन चालू की थी और इस सरकार हमारी पेंशन को खतरे में डाल रही है। तो हम लोग ओपीएस चाहते हैं और भजनलाल सरकार का काम से हम लोग सहमत नहीं है। कोई भी कर्मचारी आज के समय में भजनलाल सरकार से कोई सहमत नहीं है। सब लोग गहलोत सरकार से पूछते हैं, उन्होंने कर्मचारी का कोई हित नहीं बिगाड़ा। अच्छा, अब मुझे बताइए कि अगर मान लो सरकार आपकी बात नहीं सुनती है, दरअसल नहीं सुनेगी ये साफ है, क्योंकि आप लोग जब यहाँ बैठ चुके हैं तो सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है। लेकिन आने वाले दौर पे अगर सरकार भी फिर भी एक्शन में नहीं आती है तो आपका आगे का क्या रवैया रहेगा? आगे अगर अब हमारा ये है तो इसे बड़े स्तर पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी ये छोटे स्तर पे अगर सरकार सुनेगी तो हमें बहुत खुशी होगी कि सरकार हमारी कर्मचारियों की बात सुन रही है। अगर नहीं सुनेगी तो फिर हमें विशाल रूप से इसको और संगठन को बड़ा फैलाना पड़ेगा, धरना करना पड़ेगा। सभी शुभ नाम? मुबारक खान नाम है सर। और किस डिपार्टमेंट है? हम बिजली विभाग से सर, जेबीवीएनएल से। तो बिजली विभाग भी घाटे में चल रहा है? नहीं सर, कोई घाटे में नहीं है। हमारा ये जो अधिकारियों नेताओं ने द्वारा बनाया गया, हमारा डिपार्टमेंट कोई घाटे में नहीं है, कोई घाटे में नहीं है सर हमारा डिपार्टमेंट। नहीं, मुझे तो बता रहे थे कि घाटे में चल रहे हैं और वो भी उनको उड़ गया है। खाली अफवाह है और यह मीडिया में चला रखा है अफवाह में। हमारा कोई डिपार्टमेंट घाटे में नहीं है सर। हमारे पहले 2 महीने के बिल आते थे, महीने के बिल हो गए। हमारा डिपार्टमेंट कहाँ से हुआ? हर महीने उपभोक्ता पेमेंट जमा करता है, कोई घाटे में नहीं है सर। मतलब बिजली
विभाग घाटे में नहीं है, कहने को घाटे में है, कहने को घाटे में। हमारा डिपार्टमेंट घाटे में है। तो ये थे बिजली विभाग के कर्मचारी, जिनका कहना था कि खुद कर्मचारी ये कहता है कि बिजली विभाग घाटे में नहीं है, सिर्फ कहने को और दिखाने को घाटे में है, क्योंकि गहराई तो एक कर्मचारी ही जानता है कि वहाँ की व्यवस्था है और वहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है किस तरह चल रही है। तो फिलहाल इनका जब कहना था कि अभी भी बिजली विभाग घाटे में नहीं है, सिर्फ कागजों में और दिखाने के लिए घाटे में है। सरकार दिखाना चाहिए घाटे में, सरकार दिखाना चाहिए घाटे में, लेकिन हम लोग घाटे में नहीं है। हमारा विभाग अच्छा काम कर रहा है। पहले 2 महीने के बिल आते थे, महीने के बिल आ रहे हैं। उपभोक्ता समय पर बिल जमा करा रहे हैं, घाटे में कैसे चलेगी? तो सरकार चाह का क्या रही है, फिर ये समझ नहीं आ रही ना। पता नहीं, सरकार ये किस कर्मचारी विरोधी सरकार हो गई है। अभी न रोजगार दे रही है, और जो रोजगार में उनको हटाना चाह रही है, पेंशन बंद कर रही है। हम सब सरकार के खिलाफ है। आप कौन से डिपार्टमेंट से भाई साहब? राजस्थान रोडवेज सीकर आगार से है। अच्छा, हम जो सरकार द्वारा 9 अक्टूबर का फैसला दिया गया है उसके विरोध में सरकार को चेताना चाहते हैं कि जो 9 अक्टूबर का फैसला दिया है कि ओपीएस पर समीक्षा की जाएगी, सरकार उस आदेश को निरस्त करे, अन्यथा ये कर्मचारी देख रहे हो ना आप, ये बहुत ही आक्रोशित रूप में आगे की कार्रवाई करेगा। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है और आग्रह है और चेताना चाहता हूं कि सरकार इस आदेश को तुरंत वापस ले। रोडवेज कर्मचारियों को सिर्फ ओपीएस चाहिए। ओपीएससी क्यों चाहिए, इसका रीजन बताएंगे? ओपीएस एक सामाजिक जीवन जीने के लिए अच्छी समाज में व्यक्ति की गरिमा ही होती है। ओपीएस गरिमा है, मैं समझ नहीं पाया। सामाजिक परिवेश के अंदर अपना जीवन अच्छे से जी सकता है ओपीएस से। बाकी यूपीएस की बात करें तो इसके मुताबिक उसमें क्या फर्क है? इसका कुछ कोई वो फैक्टर नहीं है। आज जो कर्मचारी सीपीएफ में था हमारा, उसको 1000 रुपए पेंशन मिल रही है, 60 साल तक नौकरी करता है बावजूद, तो 1000 रुपए में वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा? एनपीएस भी हमें सिर्फ ओपीएस चाहिए। नहीं, फर्क क्या है ये भी तो आपको पता होगा ना कि हमें फायदा ओपीएस में है, तो इनमें क्यों फायदा नहीं है, ये रीजन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। जितना फायदा ओपीएस में है, समाज में जो जीवन की कड़ी है उसको अच्छे से जीवन जीने के लिए, उसमें ओपीएस में ही वो स्कीम है कि व्यक्ति समाज में अपना अच्छे से वजूद कायम रख सकता है, सम्मानजनक जीवन जी सकता है। नहीं, अब ये ओल्ड पेंशन स्कीम की हम बात करें तो आप जिसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जब एनपीएस ईपीएस की जब बात करें तो इनके मुताबिक इन दोनों में क्या भिन्नता आपको लग रही है जिससे ओल्ड पेंशन स्कीम आपको पसंद आ रही है? देखो, विभिन्न सी विभिन्नताएं हैं जिसके अंदर जैसे ओपीएस एक सरकार की तनख्वाह होती है उसी के अनुरूप मिलती है ओपीएस के अंदर। एनपीएस ईपीएस इसमें सरकार वो नहीं दे पाती है जिससे कि वो अपना सम्मानजनक जीवन जी पाए, यानी कि कटौतियों के साथ वो उसको देती है। हाँ जी, हाँ। आप लोगों को स्वीकार नहीं है, इसलिए हमें स्वीकार नहीं है, सिर्फ ओपीएस हमें स्वीकार है और सरकार को हर हालत में ओपीएस देना पड़ेगा। 23 अप्रैल 2023 को कांग्रेस सरकार ने जो ओपीएस दी थी उसके अंदर कर्मचारियों में भारी खुशी हुई थी और कर्मचारी चाह रहे थे कि हमारे ओपीएस लागू रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्मचारियों में पता नहीं क्या चाहती है कि बार बार उनको ऐसे आदेश दे देती है जिससे वो कार्य करने में थोड़ी सी अच्छा, आपकी बात ठीक है, समझ गया कि आप कांग्रेस ने आप लोगों को ये सब कुछ सुविधा दी और बीजेपी ने आज छीनने की पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन जब बीजेपी के कार्यकाल की जब बात की जाए, अभी 2 साल कंप्लीट हो चले, तो बीजेपी के कार्यकाल से अब कितने कुछ नजर आए, कर्मचारी कितने कुछ नजर आए, अब तक क्या फायदा मिल पाया? देखो, बीजेपी के कार्यकाल वो अपने हिसाब से सही कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों पर जैसे निर्दयी आदेश दिए हैं उनका तो विरोध करेगा प्रत्येक कर्मचारी। भाई, कर्मचारियों के विरोध में अगर आदेश जारी करोगे तो कर्मचारी विरोध करेगा, इलाज में है और कर्मचारियों को आप राहत दोगे, सहूलियत दोगे तो कर्मचारी सरकार का स्वागत करेगा। तो कौन सी सरकार का नेक्स्ट टाइम स्वागत करोगे? अभी तो जैसे सरकार 5 साल के लिए तो है, 2 साल तो निकल गए, 3 साल अगर ये कर्मचारियों को प्रताड़ित परेशान करेंगे तो इनका जाना सुनिश्चित है। इसलिए जो सरकार कर्मचारी से टकराई है वो मिट्टी में मिली है। आपका शुभ नाम? विनोद कुमार दाइमा, एटक सीकर आगार।